मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9 में 12वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। मैथ्स में 12वां चैप्टर बना रहे थे जो कि हेरोन्स फार्मूला पर आधारित है। तो इसमें 12.1 को सॉल्व कर दिया गया है। उसके वीडियो भी अपलोड कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों तक पहुंच गया होगा। एक्सरसाइज 12.2 के 3 प्रॉब्लम को हम लोग बनाए थे पिछले वीडियो के माध्यम से। आज जो है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग 12.2 के एक्सरसाइज 12.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इस पर हम लोग गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही आधार पर है। एक त्रिभुज भी और एक समांतर चतुर्भुज भी एक ही आधार पर है और इसका क्षेत्रफल भी एक है। यदि त्रिभुज की भुजाएं दी गई है जो 26, 28 और 30 है तथा समांतर चतुर्भुज 28 सेंटीमीटर के आधार पर स्थित है, तो एक लाइन हम लोग इस तरह से ड्रॉ करते हैं जो कि 28 सेंटीमीटर है और इस पर जो है एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना देते हैं। इसी आधार पर जो है एक आपका क्या है, त्रिभुज भी है। एक क्या है, त्रिभुज भी है। और त्रिभुज की भुजाएं जो है 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसमें कहा गया कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। यानी कि चलिए इसका नामांकन हम लोग करते हैं ए, बी, सी, डी और ई। यह त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज बी सी ई का जो एरिया है यह चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के बराबर आपका दिया गया है ना। अब यहां पर सवाल उठता है कि जब दोनों एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर है तो इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी होगी, ये हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। क्वेश्चन को ठीक से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। क्या पूछा गया है कि यह जो आपका चतुर्भुज है इसकी ऊंचाई कितनी है। तो त्रिभुज में हम लोग नोट कर सकते हैं इन ट्रायंगल बी सी ई, किसी को ए मान लिए तो ए मान लीजिए आपका 26 है, बी है 28 और सी है आपका 30। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, एस निकालते हैं। तो एस इक्वल टू 26 प्लस 28 प्लस 30 अब बाय 2 करते हैं। इसको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए तो आपको पता ही है किस तरह से जोड़ा जाता है, ये आप जानते ही हैं। इसको जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो ये आपका आएगा 84/2, यह आपका 42 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या नाम है, ट्रायंगल का नाम है BCE। तो इसका एरिया के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, S इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और यह एस माइनस सी। तो यह आपका 42 इंटू 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 अब 42 माइनस 30, इस तरह से लिख के दे देंगे हम लोग। अब यहां पर इसको हम लोग को सॉल्व करना है। 42 में 26 माइनस कीजिए तो 42 में 26 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 60 और 28 माइनस करेंगे तो 14 आएगा और 30 माइनस करेंगे तो 12 आएगा। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके पूरे को फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है। 42 का 6 सतह 42 लिख सकते हैं हम लोग। उसके बाद 16 है तो 4 गुना 4 लिख दीजिए। अब फिर उसके बाद 14 है तो 7 गुना 2 लिख दीजिए। अब 12 है तो 6 गुना 12 लिख दीजिए। अगर इतना सा करने में सब जोड़ा बन जाता है तो ठीक है, नहीं बना तो क्या करेंगे, फिर से इसको फैक्टराइज करेंगे। देखते हैं कि सब नंबर का जोड़ा बना कि नहीं। 7 2 बार है तो एक बार 7 हम लोग लिखेंगे। उसके बाद 6 2 बार है तो एक बार 6 लिखेंगे। 4 2 बार है तो एक बार लिखेंगे। देखिए 2 भी 2 बार है। तो इस तरह से इसका प्रोडक्ट जो है, इसका गुना जो है 336 आता है। विश्वास नहीं होता है तो आप गुना करके देख लीजिए। गुना भाग तो आप लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, एम आई राइट। इसके बाद अब हम लोग को पता चल गया
कि यह जो है आपका 336 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका एरिया है। तो कहता है कि दोनों का एरिया सेम है, तो यानी इसका भी एरिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा। अब हमको निकालना है इसकी हाइट। हम जानते हैं कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर इसको बराबर लंबाई, है ना, आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। तो आधार इसका देखिए 28 है, ऊंचाई पता नहीं है, लेकिन क्षेत्रफल 336 हमको मिल गया है। तो h बराबर 336 बटा क्या लिखेंगे? 28 लिखेंगे। 336 बटा क्या हो जाएगा? यह 28 हो जाएगा। अब इसको पहले हम 2 से कटाते हैं तो यह 14 आता है, 2 एकम 2, 2 छकी 12, 2 अठी 16, फिर 2 से कट गया, यह बचा 7 आपका, यह 8 पर 4 84, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, यह 12 बार में आपका कट जाएगा। तो क्या निकल गया आपका? 12 सेंटीमीटर जो है इसका हाइट हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अब हम लोग आगे वाला प्रॉब्लम को देख। तो इसके बाद आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया कि एक समचतुर्भुजाकार घास के खेत में 18 गाय के चरने के लिए घास है। 18 गाय को चराने के लिए घास है। यदि इस समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 30 मीटर है, प्रत्येक भुजा कितनी है? 30 मीटर, और इसका बड़ा विकर्ण 48 मीटर है, तो प्रत्येक गाय को चरने के लिए इस घास के खेत का कितना क्षेत्रफल प्राप्त होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखें समचतुर्भुज कैसा होता है। तो यह समचतुर्भुज है आपका, और यह समचतुर्भुज की भुजा 30 मीटर, 30 मीटर, और यह 30 मीटर, और यह 30 मीटर दिया गया है। और इसका सबसे लंबा विकर्ण जो है 48 मीटर दिया गया है, और इसमें जो है कितने गायें चरती है? 18 गायें चरती है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? अब इस पे हम लोग विचार करते हैं कि इसमें देखिए चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आधार गुना ऊंचाई चाहिए। आधार गुना ऊंचाई तो हमारे पास है नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए 2-2 त्रिभुज बन रहा है। क्या त्रिभुज बन रहा है? 2 त्रिभुज बन रहा है। तो इस जो चतुर्भुज का जन्म हुआ, चलिए कोई भी बच्चे का जन्म होता है तो उसका नामांकन होता है। तो चलिए यहाँ चतुर्भुज का जन्म हो गया और इसका नामांकन भी हम लोग कर दिए ABCD, है ना। और इसमें विकर्ण देखिए AC है, तो विकर्ण आपका क्या दिया गया है? AC दिया गया, जो कि 48 मीटर है। और इसमें 2 त्रिभुज है। कौन कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज ABC एंड त्रिभुज ACD है ना। अब इस त्रिभुज को ऐड कर दीजिए, दोनों के एरिया को जोड़ दीजिए आप लोग, तो यह क्या निकल जाएगा? इस चतुर्भुज का एरिया निकल जाएगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो इसको चलिए लिख देते हैं। तो यह एरिया हो जाएगा चतुर्भुज ABCD का एरिया हमको प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें से एक त्रिभुज तो हमको मिल ही रहा है ABCD, तो इन ट्रायंगल ABC मिल रहा है, और इसमें एक भुजा है 30 मीटर, दूसरा भुजा भी 30 मीटर है, और तीसरा भुजा 48 मीटर है। तो चलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा। कहिए कैसे? जादू तो नहीं है? जादू है, क्योंकि ये त्रिभुज जितना जोन डायमेंशन का है, जैसे इसकी भुजा और इसकी तीनों भुजाएं, इस त्रिभुज की तीनों हर एक संगत भुजा के बराबर है, इसलिए दोनों का क्षेत्रफल जो होगा बराबर होगा। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसको 2 से गुना कर देंगे, तो हमारा पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले इसको निकालते हैं। S बराबर करते हैं A + B + C बाई 2 करेंगे, 30 + 30 + 48 अब बाई 2 करेंगे तो ये होता है 108/2, तो 54 हो जाता है। अब फिर इसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC करेंगे तो 40
54 इंटू 54 माइनस 30, और यह 54 माइनस 30, और यह 54 माइनस 48, यही न लिखते हैं। अब हमको लगता है कि आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा। इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, 54 इंटू 24 हो जाएगा, यहाँ भी 24 हो जाएगा। यहाँ जो है आपका ये 54 में 48 गया तो बचा 6, तो यह जो है नछा के 54 होता है, 6 गुना 3 गुना 3 लिखिए तो 54 हो जाएगा आपका, और 24 गुना 24 रहने दिए, यानी 24 इंटू 24 को रहने दिए, और 6 को भी रहने दिए, कुछ नहीं किए। अब देखिए ये सब जो है नंबर्स आपका पेयर में आ गया, 3 3 2 बार है, 6 6 2 बार है, 24 और 24 भी 2 बार है। तो इस तरह से इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देख सकते हैं, 6 इंटू 3 इंटू 24, ये इसका क्षेत्रफल हो गया है ना। 3 एक बार लिख दिए, 6 भी एक बार लिख दिए, 24 भी एक बार लिख दिए, तो इतना मीटर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब हमको निकालना है कि एरिया ऑफ चतुर्भुज ABCD, तो क्या करेंगे बच्चों, इसको हम 2 से गुना कर देंगे, 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 24, ये हो गया मीटर का स्क्वायर। आप सोच रहे होंगे कि सर इसको मल्टीप्लाई क्या है नहीं कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करने की क्या ज़रूरत है, अभी रहने देते हैं। जब हमारा आंसर तक तो अभी पहुँचे नहीं है हम लोग, जब आंसर हमारा निकलेगा उस समय मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमको निकालना है 18 गायों के लिए प्राप्त, अच्छा प्रत्येक लिखिए, प्रत्येक गाय को चरने के लिए, चरने का क्षेत्र, कितना क्षेत्र मिलेगा, तो क्षेत्रफल तो हमारा निकला हुआ 2 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 24, अब क्या गो गाय है, 18 गाय है। अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, तब उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आपका कट गया 6 तिया 18 है ना, 3 3 कट गया, 24 दूना क्या हो गया, 48 मीटर का स्क्वायर। चलिए भाई, प्रत्येक गाय को मिल गया 48 मीटर स्क्वायर मिल गया, और सारा गाय अपने अपने मेजरमेंट कर लेगा कि भाई 48 मीटर स्क्वायर मेरा इतना है और हम इतने में चलेंगे, तुम इसमें मत घुसना, है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग निकाल चुके हैं, इसको भी सॉल्व कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन में, है ना, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। चलिए, छाता बनाया गया है और प्रत्येक टुकड़ों की माप जो है 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। तो इस छाते के प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, इस छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा है, तो टोटल कपड़ा का हमको क्षेत्रफल निकाल करके बताना है यहाँ पर। तो जैसा कि चित्र में भी आप देख सकते हैं बच्चों, दिया गया है कि यह जो है आपका इस तरह से छाता है, छाता में 10 टुकड़ा लगा हुआ है। तो 10 टुकड़ा लगा हुआ है तो एक साइड से हमको 5 टुकड़ा न दिखेगा, 1 2 ये 3, 1 2 3 4 और एक उसके बाद यह 5, है ना, इस तरह से दिखेगा। और इसमें से किसी एक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल, सब तो त्रिभुजे बन रहा है, ये लगभग आपका त्रिभुज, इसको हम स्ट्रेट लाइन माने हुए हैं इस तरह से। प्रायः किसी छाते में स्ट्रेट भी होता है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन भी होता है, गोल नहीं होता है छाता। तो इसमें से 50 सेंटीमीटर और यह आपका दिया गया है 20 सेंटीमीटर, एगो है 20 सेंटीमीटर। तो यह फिर देखिए हेरोन्स फार्मूला पे आ गया। तो हेरोन्स फार्मूला, अब इसका नाम दे देते हैं कुछ, PQR दे देते हैं, है ना। तो त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल हमको निकालना है, A 50, B 50 और C आपका 20, S निकालना है आपको 50 + 50 + 20 बाय 2, ये 120 हो जाएगा, बाय 2 = 60 निकल जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू PQR 60 × 60 - 50, 60 - 50, 60 - 20, तो ये हम लोग निकाल लिए, यही फॉर्मूला होता है ना।
अब इसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 60 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 40, 40 हो गया स्क्वायर रूट में आ गया। तो फिर उसके बाद हम लोग इसको अब सॉल्व करेंगे। इसको लिखेंगे कितना, 60 है यह, तो 12 पंचे 60 होता है। छोड़िए 3 इंटू 2 इंटू 10 लिख दीजिए, अब फिर 10 लिख दीजिए, फिर 10 लिख दीजिए, फिर 2 इंटू 2 इंटू 10 लिख दीजिए। क्योंकि 10 10 10 रहेगा तो अच्छा रहेगा। 2 बार 10 है तो 1 बार 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बार 10 है तो 1 बार 10 हो गया। 2 बार 2 है तो 1 2 बाहर आ गया। अब फिर यहाँ 3 दूना 6, यह आपका 3√3, 3 बेचारा अकेला बच गया। ओ 2 भी बच गया है ना, 3 इंटू 2 बच गया आपका। तो यह आपका हो जाता है 200√6 हो जाता है एक त्रिभुज का एरिया। ऐसा कितना है भाई, 10 है। कितना है, 10 है। तो इसको 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी माफ करेंगे, यहाँ पर जो है आपका कितने हैं, रंगीन कपड़े में 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया। तो 10 त्रिभुजाकार टुकड़े हैं, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि 10 टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर 10 गुना 200√6। तो ये आपका हो जाता है 2000√6 हो जाता है, और कितना, सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। अब इसमें देखते हैं कि 10 टुकड़े का क्षेत्रफल जो है 2000√6 है। यह जो है प्रॉब्लम अभी तक भी नहीं बना हुआ है। यहां पर क्वेश्चन पे फिर जाइए आप लोग। क्वेश्चन पे कहा गया है कि 10 टुकड़ा बनाया गया, 2 रंग का मिलके बनाया गया है। एक टुकड़े में 2 रंग लगा हुआ है। कहने का मतलब कि एक टुकड़ा जो यह ट्रेंगल आप देख रहे हैं, इसमें कितना रंग है, 2 रंग है। मान लीजिए एक लाल रंग है तो एक काला रंग है। समझ रहे हैं बात को। तो लाल और काला मिलकर, दोनों का क्षेत्रफल मिलकर जो है आपका 200√6 है। कितना है, 200√6 है। अगर हम अलग अलग रंग कर देते हैं तो इसमें जरा सा सोचिए बच्चों कि एक त्रिभुज का आधे क्षेत्र में न एक रंग है। एक त्रिभुज के आधे क्षेत्र में ही एक रंग मौजूद है। यानी कि इस तरह से आपका हर एक में आधा आधा ले लेते हैं। यानी कि एक रंग का जो है आपका 10 टुकड़ा है और वह प्रत्येक त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा है। तो या तो इसको इस तरह से निकाल सकते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रफल को आधा कर दीजिए और फिर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या नहीं तो जितना क्षेत्र निकला हुआ है, जितना क्षेत्रफल आपका निकला उसमें आधा जो है लाल रंग का है और आधा काला रंग का है। तो एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल अब जो है हम निकालने जा रहे हैं कि एक रंग के कपड़े का क्षेत्रफल, है ना। तो इसको क्या करेंगे, चूंकि यह आधा है, 2000√6 में 2 से भाग दे देंगे। तो यह आपका निकल जाएगा 1000√6, है ना। तो एक यह सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो एक लाल रंग का मान लीजिए कपड़ा है तो वह 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल। अगर काला रंग का कपड़ा है तो उसका 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसलिए हमारा आंसर जो होगा 2 बार होगा। एक रंग कितना हो जाएगा, 1000√6, और दूसरा रंग कितना हो जाएगा, 1000√6। तो इसमें ये थोड़ा सा टेक्निक था, इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है ना। उसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया कि एक पतंग के 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागजों से बनी हुई है। इसकी आकृति देखिए 12.17 में समझाया गया है, दिखाया गया है।
1 2 3 दर्शाया गया है। पतंग का ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है। तो चलिए पहले पतंग हम लोग बना लेते हैं। पतंग तो बचपन में बहुत बनाते थे और आप लोग का बचपन अभी बरकरार है, तो बच्चों पतंग को भी बनाते रहिए। पतंग भी खुश होगा और आप भी खुश होइएगा। भले आपके माता पिता डंडा या भाला लेके आपके पीछे दौड़े कि बेहुदा कहीं का पतंगे खाली उड़ा रहा है। खैर कोई बात नहीं है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। यह पार्ट 1 हो गया, यह पार्ट 2 हो गया, यह पार्ट आपका 3 हो गया। और इसका जो है विकर्ण कितना दिया गया है? विकर्ण देखिए 32 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यह 32 हो गया, तो इधर से भी यह जो है 32 सेंटीमीटर ही होगा। इसके बाद क्या कहता है कि और निचला भाग जो है 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर भुजाओं का एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो 6 सेंटीमीटर और यह 8 सेंटीमीटर भुजाओं का यह एक त्रिभुज है। फिर क्या कहता है कि ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो प्रत्येक शेड में कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो बच्चों यह तो आपका क्या हो गया, एक वर्ग हो गया। वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग 2 तरह से निकाल सकते हैं। एक लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई तो हमको पता नहीं है। तो दूसरा तरीका होता है कि हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, यानी कि हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, है ना, क्या हो जाएगा, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। तो विकर्णों का गुणनफल जो है 1/2, एक विकर्ण 32 तो दूसरा विकर्ण भी आपका 32 ही होगा, क्योंकि यह क्या है, आपका वर्ग है। वर्ग के विकर्ण जो है बराबर होते हैं। अब यह 32 हो गया, यह 16 दूना 32 का 2, 16 48, 48 3 51, 512 सेंटीमीटर का स्क्वायर हुआ। तो पूरे का क्षेत्रफल 512 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ। अब हमको निकालना है भाग 1 का क्षेत्रफल। भाग 1 का क्षेत्रफल तो पूरा जो होता है यहाँ पर भाग 1 और 2 दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा, क्योंकि यह आपका एक वर्ग है। वर्ग का जो विकर्ण होता है वह वर्ग को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो इसीलिए 512 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 कम 2 और उसके बाद यह 5 हुआ और उसके बाद यहाँ 6 हुआ। 256 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया पहले भाग का क्षेत्रफल। और भाग 2 का भी क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब रहा समस्या इस त्रिभुज का। अरे इस त्रिभुज में क्या है, इसमें तो आप लगा दीजिए हेरोन्स फार्मूला लगा दीजिए। लगाते लगाते तो थक गए होंगे आप लोग, दिमाग खराब हो गया होगा, है ना। तो चलिए फिर से लगा देते हैं, क्या करेंगे, पढ़ना है कि नहीं। तो भाग 3 का क्षेत्रफल निकालने के लिए a बराबर 6, b बराबर 6, c बराबर 8, s बराबर a प्लस b प्लस c बाय 2 इक्वल टू 6 प्लस 6 प्लस 8 बाय 2 इक्वल टू 12, 8 20, 20/2 बराबर 10। बस नहीं अभी तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हम लोग लिखेंगे 10 घटाओ 10 माइनस 6, 10 घटाओ 10 माइनस 6, 10 घटाओ 6 और 10 माइनस 8, है ना। तो यह हो गया 10 × 4 × 4 × 2 और यह आपका हो गया कितना हो गया भाई बताइए, 5 × 2 लिख सकते हैं इसको। 4 2 बार है ही और लास्ट में 2 है ही, तो 4 2 जा 8, 8√5 आ जाता है। कितना आता है, 8√5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 8√5 आ गया और √5 का जो वैल्यू होता है यह संभवतः आपका हो जाता है 2.24। तो 2.24 लिख देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 17.92 आता है यह सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निकाल दीजिए, है ना। तो बच्चों पतंग तो बनाइएगा आप लोग, लेकिन इस तरह से क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं है। पतंग बना के सिर्फ उड़ाना शुरू कर दीजिएगा, समझ गए ना। तो इसके बाद हम लोग आगे बनाते हैं, आगे देखते हैं।
इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए कहा गया है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है, जिसमें से प्रत्येक भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर है। इस टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश करने का व्यय ज्ञात कीजिए। बस वही बात है, इसमें भी हेरोन्स फार्मूला का इस्तेमाल करना है। फिर से इसमें भी एक त्रिभुज आ गया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, टाइल्स का फिगर आपके कॉपी में बना हुआ है। ये आपका इस तरह से है ना, इस तरह से एक टाइल्स को मैं बना के आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरह से है ना। इसी तरह से टाइल्स बनाया गया है आपके कॉपी में, सॉरी माफ़ करेंगे, कि आपके बुक में इसी तरह का टाइल्स का फिगर दिया गया है। तो इसमें से जो एक टाइल्स है, ये टाइल्स मान लीजिए ले लेते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या डायमेंशन दिया गया है, इसका एक भुजा 9 सेंटीमीटर, दूसरा भुजा 28 सेंटीमीटर और तीसरा भुजा जो है 35 सेंटीमीटर, इस तरह से ABC दिया गया है। और इस तरह से 16 टाइल्स हैं आपका। कितना टाइल्स है? 16 टाइल्स। और एक टाइल्स का डायमेंशन आपका ये दिया गया है, 9, 28 और 35। 9, 28 और 35। अब इसमें से S निकालते हैं, A + B + C/2 करते हैं, 9 + 28 + 35/2 करेंगे और यह आपका हो जाएगा, सबको जोड़ के देखिए, यह 72 आएगा। 72/2 करेंगे तो यह 36 हो जाता है। और उसके बाद एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। एक टाइल्स का क्षेत्रफल निकालने के लिए वही हेरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे। 36, 36 - 9, 36, 36 - 28 और यह 36 - 35। तो यह हो जाएगा 36 इंटू, यहाँ पर बचता है 27 और यहाँ पर बचता है आपका 8, 2 और यह 8 हो जाता है। और फिर यहाँ 1 बचता है। तो यह 3 × 6 × 6 36 होता है। 3 × 3 × 3 27 होता है। 2 × 2 × 2 जो है आपका 8 होता है। अब यहाँ पर देखिए 6 2 बार है तो 1 वो 6 ले लेंगे। 3 भी 2 बार है तो 1 3 ले लेंगे। और 2 2 बार है तो 1 2 ले लेंगे। बच गया आपका, क्या बच गया इसमें? बच गया 6 बच गया, √6 बच गया है ना। 2 और 3 बच गया जो √6 हो जाएगा। अब 6 × 18 दूना 36, तो 36 √6 हुआ। और √6 का जो वैल्यू होता है आपका वह 2.45 होता है। 2.45 है ना। इसको ध्यान में रखें। इसको क्या कहते हैं आप लोग तो निकालने के लिए जानते ही हैं। अगर नहीं जानते हैं तो स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, इस पर भी मैं वीडियो जल्द ही आप लोगों को बना के दे दूंगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको गुना करते हैं। गुना करने के लिए सारे बच्चे जानते हैं। तो यह 88.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका निकल गया एक टाइल्स का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है ऐसा कितना टाइल्स है? 16 टाइल्स है। तो 16 टाइल्स का क्षेत्रफल जो है हो जाएगा 16 × 88.2। ये इसको जब गुना कीजिएगा तो 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अभी तक भी ये ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसमें पॉलिश करना है भाई। टाइल्स तो लगवा दिए, अब क्या है, चमकाने के लिए पॉलिश करना पड़ेगा ना, तब ना अच्छा लगेगा देखने के लिए, देखने में। तो चलिए, टाइल्स का खर्च कितना आता है, व्यय कितना होता है इसमें, तो एक 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर को 50 पैसा से गुना कर दीजिए। तो यह आपका हो जाएगा 705.60 रुपये आपका हो जाएगा खर्च इसमें। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
है ना। अब इसके बाद एक लास्ट प्रॉब्लम बच गया है आपका। इसमें कहता है कि एक खेत समलंब के आकार का है। किस आकार का है? समलंब के आकार का। तो पहले इसको हम लोग साफ कर लेते हैं। समलंब कहने का मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं, एक जोड़ी सम्मुख भुजाएं समांतर हो। सिर्फ एक जोड़ा, यानी कि जिसकी कोई एक सम्मुख भुजाएं समांतर हो, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये ऐसे बनता है समांतर चतुर्भुज। समझ गए ना? इस तरह से समांतर चतुर्भुज बनता है। समांतर चतुर्भुज में 10 मीटर और 25 मीटर भुजाएं दी गई है। 25 मीटर ये दिया गया है आपका और 10 मीटर ये दिया गया है। उसके बाद क्या कहता है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 सेंटीमीटर और 14 मीटर है, माफ करेंगे मीटर में, हाँ। तो 14 मीटर और यह 13 मीटर दिया गया है। फिर कहता है कि इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। खेत है तो चलिए भाई, एक चतुर्भुज का जन्म हुआ है, नया नया बच्चे का जन्म होता है तो नाम रखते हैं। तो चतुर्भुज वही का भी नाम रख दिए हम लोग, है ना, ABCD। और इसके बाद हम क्या करते हैं, इस रेखा के समांतर एक दूसरा रेखा इस तरह से हम लोग खींच लेते हैं, इसके समांतर। जब ये दोनों समांतर हैं ही, ये दोनों भी समांतर हो गया, वैसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो, उसको हम लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो चलिए, जब समांतर चतुर्भुज हो गया तो यह भी 10 मीटर होगा सर। यस सर। यह भी 14 मीटर होगा। यस सर। यह भी 14 मीटर होगा, है ना। अब यहाँ यह 10 है और यह D है। A से लेकर D तक 10 है, तो D से लेकर B तक कितना होगा? चक्कर खाने की जरूरत नहीं है। A से B तक 25 है, देख रहे हैं ना, A से B तक 25 है और यह AD हमारा 10 है, तो इधर कितना 25 बचा, 15 बचा। तो 15 मीटर जोड़ 10 मीटर 25 हो गया, तो टोटल 25 हमारा पता चल गया। तो अब क्या करते हैं कि त्रिभुज CDB में एक भुजा हो गया 14, एक भुजा हो गया 13 और एक भुजा हो गया हमारा 15 और S निकाल दिए A प्लस B प्लस C बाई 2 करके। तो 14 प्लस 13 प्लस 15 बटे 2 कर दिए। तो इसको जोड़ेंगे तो बच्चों 15 का 15, 4 का 26, 33 39, 39 40, 40 2 42, ये आपका निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा? 42 निकल जाएगा बटे 2। इसको भाग देंगे तो 21 होगा। अब इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल CDB इक्वल टू रूट अंडर S, यानी 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 13 और 21 माइनस 15। तो यह हो गया 21 इंटू 7 इंटू यह 13, 7 1 8, 8 बचा और यह 5 1 6, 6 बचा। तो 21 को हम क्या लिख सकते हैं? 7 गुना 3 तो लिख ही सकते हैं। एक 7 है ही यहाँ पर, 8 है यहाँ पर, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और यहाँ 6 है तो 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। देखिए जोड़ा किसका किसका बना। चलिए 7 7 के साथ जोड़ा मिला के उड़ गया, भाग गया, बाहर निकल गया। 3 3 अपना जोड़ा बना के 3 भी बाहर निकल गया, भाग गया बाहर। 2 2 मिला के यह भी लापता हो गया, 2 बाहर भाग गया, घर से बाहर हो गया। उसके बाद ये फिर 2 2 यह जोड़ा बनाया और 2 बाहर हो गया। तो इस तरह से 7 या 21, 21 दूना होता है आपका 42 और 42 दूना 84। तो यह हो गया 84 सेंटीमीटर का, सॉरी मीटर का स्क्वायर हो गया। तो यह 84 मीटर का स्क्वायर हो गया। इसका तो क्षेत्रफल निकल गया। अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? आधार गुना ऊंचाई हमको ढूंढना है। ऊंचाई तो 14 ले नहीं सकते हैं, 14 तो आपका तिरछा ऊंचाई है। तो इसका ऊंचाई निकालने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ से एक लंब डालते हैं और इस त्रिभुज को देखते हैं। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो, आधार गुना हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई कर देते हैं तो भी यह त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाता है।
तो वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे कि एरिया ऑफ ट्रेंगल सी डी बी को हम 1/2 बी डी यानी कि 15 गुना ऊंचाई h बराबर इसका एरिया कितना है 84 है। इसका एरिया 84 निकला है और इसका एरिया दूसरे नियम से आधार हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं। बटा 2 गुना आधार गुना ऊंचाई लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं। तो अब इस h को हम क्या लिखेंगे 84 गुना 2/15 लिखेंगे। 84 गुना 2/15 तो ये हो जाएगा 168/15 जो कि 11.2 मीटर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा 11.2 मीटर निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं कि देखिए ये ऊंचाई हमारा निकल गया, कितना निकल गया 11.2 मीटर निकल गया। इसके बाद अब समांत इसके बाद हम लोग ट्रेपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वह 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई होता है, गुना ऊंचाई होता है। 1/2 गुना 10 जोड़ 15, 10 जोड़ 15। ये लगता है आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इसको दिखाने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं। तो यह जो है आपका हो जाएगा 1/2 गुना 10 जोड़ 15 और इसका ऊंचाई निकला हुआ है 11.2। तो यह हो गया 25/2 गुना 11.2। यह 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 10.6, 5.6। तो 25 गुना 5.6 बराबर, गुना तो कर ही लेंगे आप लोग। तो यह आपका हो जाता है 196। ओ सॉरी, यहाँ 25 हो जाएगा, 25 है तो यह आपका 35 हो जाएगा, यहाँ भी 35 हो जाएगा। 35 गुना 5.6 तो इसको आप लिख सकते हैं 196 मीटर का स्क्वायर। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 9 को भी सॉल्व कर चुके हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी वीडियो को देखकर बढ़िया से समझकर अपनी कॉपी में ठीक तरह से लिखेंगे और कॉपी में अवश्य लिखें, नोट्स इस पर अवश्य बनावें। अगर नोट्स नहीं बना रहेगा तो फिर लॉकडाउन के बाद एकाएक एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा, है ना। तो एग्ज़ाम में जो पास हुए सो गए आप 10 में, एग्ज़ाम में फेल हुए तो फिर आपको 1 साल के लिए 9 में छोड़ दिया जाएगा और कहेगा कि भाई आपने ऑनलाइन शिक्षा नहीं ली है, आपको फिर से 1 साल पढ़ना पड़ेगा। तो 1 साल बर्बाद मत कीजिएगा, मेरी बातों पर ध्यान रखिएगा। तो इसी बात के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं और अंत में एक बात और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग जो है वीडियो को पूरा देखकर ठीक तरह से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप कहीं पढ़ भी रहे हैं, किसी टीचर के माध्यम से पढ़ भी रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। इस वीडियो को भी देखिए, ऑनलाइन भी पढ़िए, ताकि आप 2 तरह से अगर नॉलेज लेंगे, 2 बार किसी एक चीज़ को पढ़ेंगे तो आपको वह ज़्यादा देर तक याद रहेगा और ज़्यादा आपका प्रैक्टिस होगा, है कि नहीं। आप ये मत सोच लीजिए कि हम एक बार पढ़ लिए हैं अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्कूल के तरफ से जो भी मेहनत किया जा रहा है उस पर भी अपना रिस्पॉन्स लीजिए। और इसी के साथ अब मैं इस वीडियो को विराम देता हूं बच्चों। फिर अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं अगले नॉलेज के साथ।